नमस्कार। अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं नवरात्रा स्पेशल साबूदाना कटलेट। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसके साथ में ही ये आधा कटोरी साबूदाना को 2 घंटे पहले भिगो दिया था और अब ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। हाथ से दबा के देख लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ये। और साथ में ही ले लिया है धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और ये थोड़ा सा 15-20 मूंगफली को भून के पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। और साथ में ही ये 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा और थोड़ा सा करी पत्ता, इसको भी बारीक काट लिया है, और 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। तब हम उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, या इसको हम हाथ से भी मैश कर सकते हैं, तो इससे जल्दी हो जाता है काम। और साथ में अब अपने इसमें ये साबूदाना मिक्स कर दिया, और अब इसमें ये मूंगफली का पाउडर भी डाल देते हैं। और धनिया पत्ती जो कटी हुई है उसको भी इसमें डाल दिया, और साथ में ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई और करी पत्ता भी डाल दिया। अब इसमें 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाल दिया। अब इसमें मसाले, आधा चम्मच इसमें जीरा भुना हुआ पिसा हुआ ये, और 1 चम्मच इसमें सेंधा नमक, व्रत वाला नमक डाल दिया, और आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया। अब इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं, एक डो बन जाएगी ये, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही। और इसके साथ में ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके रखा था, तो उसका भी रस इसमें हम निचोड़ देते हैं। अदरक को नहीं डाल रहे क्योंकि उसके रेशे मुंह में आ जाते हैं, तो उसका पानी केवल हम निचोड़ के इसमें डाल देते हैं। और इसमें हमने कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे ही इसकी डो हमने बना दी। अब इसको हाथ से गोल कर लेते हैं, एक छोटी सी बॉल, और दबा के इसको थोड़ा सा फ्लैट करते हैं, और इसके किनारों को, जो सारे एजेस हैं उनको हाथ से स्मूथ कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं, और एक कटलेट की शेप इसको दे देते हैं हम। तो देखिए लग रहा है ये कटलेट, थोड़ा सा दबा के ओवल शेप हमने बना दी इसकी, तो एक कटलेट की शेप में हमने इसको बना के रख दिया। इसी तरह बाकी के सामान को भी हम कर लेते हैं, अगले कटलेट भी। और अगर हम हाथ पे ज़रा सा तेल लगा लेंगे तो ये जल्दी से और आसानी से इनकी शेप कटलेट की बन जाएगी। तो ऐसे ही दबाकर इनके किनारों को गोल करके कटलेट की शेप हम दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब सारी डो को हमने ऐसे ही कटलेट्स बना लिए इनके, और उधर पैन गैस पे गरम करने रख दिया, इसमें तेल भी डाल दिया, तेल गरम हो गया है। तो चेक कर लेते हैं गरम हुआ या नहीं। ज़रा सा टुकड़ा डाल के, तो ये ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब तेल जो है वो गरम हो गया है। देखिए ये ऊपर तैरने लग गया था, तो इसको निकाल देते हैं बाहर। और अब हम इसमें अपने कटलेट जो हमने बनाए हैं एक एक करके इसमें डालते हैं। तो इसमें एक समय पर 2 या 3 कटलेट एक साथ फ्राई हो जाएंगे, तभी मैं 2 ही डाल रही हूँ। और इसके ऊपर हम ऊपर नीचे करके तेल, गरम तेल को डाल देते हैं, ताकि इसकी दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। इसको बीच में हम पलटते भी रहेंगे, क्योंकि हमने इनको दोनों साइड से प्रॉपरली कुक करना है। तो दूसरे कटलेट को भी हम ऐसे ही पलट के चेक करते रहेंगे, तो लगभग 1-2 मिनट लगेंगे इसकी एक साइड को पकने में। तो जब इनकी दोनों साइड परफेक्टली ब्राउन क्रिस्प हो जाएंगी, तो तब हमारे ये कटलेट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो गए हैं, और गैस की फ्लेम को इसमें हमने मीडियम ही रखा है। तेज़ आंच पर ये पक तो जाते हैं लेकिन क्रिस्प नहीं होते हैं, तो मीडियम आंच पर ही हम इसको बनाएंगे। अब दूसरे कटलेट को भी देख लेते हैं, ये भी अच्छे से कुक हो गया है।
इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। और जो बाकी कटलेट्स हैं उनको भी एक एक करके इसमें डालते हैं। अब हम तेल तो गरम है ही सही, तो इसमें भी हम अब दूसरा भी डाल देते हैं। और जगह इसमें लग रही है, इसमें तीसरा कटलेट भी हम साथ में अभी डाल देंगे, इसकी जगह बनाकर। तो इनको भी हम ऐसे ही पलट देंगे 1-2 मिनट के बाद में, एक साइड जब इनकी पक जाएगी तो चेक करते रहेंगे। और अब हमारे ये कटलेट तैयार हो गए और इसको हम धनिए पुदीने की व्रत वाली चटनी के साथ में खाएंगे। तो आइए व्रत का पूरा मज़ा लें इन कटलेट्स और हरी चटनी के साथ में।